मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 जुलाई 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी अगस्त में यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरे को लेकर दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अगर पीएम मोदी यूक्रेन जाते हैं तो 1991 में यूक्रेन के अलग देश बनने के बाद यह किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा होगी। आपको बता दूं, इससे पहले पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। यानी कि पहले पीएम मोदी की रूस यात्रा और अब यूक्रेन की यात्रा। पीएम मोदी कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाने की कोशिश में जुटे हैं। दरअसल आपको बता दूं, पिछले 2.5 सालों से दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी अब अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण मिलेगा। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को इसको लेकर घोषणा की है और 26 जुलाई को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी आरक्षण देने की घोषणा की थी। यानी अब तक 10 राज्य ऐसी घोषणा कर चुके हैं। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इन राज्यों के अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो इन्हें सरकार पुलिस सेवा में प्राथमिकता देगी। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, सीमा हैदर के बाद एक और लड़की पाकिस्तान से भारत पहुंच गई है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली 25 साल की महविश और राजस्थान के चूरू के रहमान के बीच इश्क हो गया। फिर क्या था, महविश अपने सारे बंधन तोड़कर चूरू के पीथीसर गांव निवासी 2 बच्चों के पिता रहमान से ऑनलाइन निकाह तक कर लिया। पहले दोनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी की, फिर सऊदी अरब में मक्का में निकाह कर लिया। दोनों शादी के बाद रील सोशल मीडिया पर शेयर की। युवती 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर भारत भी आ गई है। शनिवार को बॉर्डर पर जाकर दुल्हन को घर लाया गया। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश 33 साल की है। वहीं चूरू के रतन नगर के गांव पीतीसर के 2 बच्चों के पिता रहमान की उम्र 35 साल है। महविश और रहमान की यह दूसरी शादी है। दोनों के पहले से ही 2 बच्चे हैं। महविश ने बताया कि लाहौर की रहने वाली है। जब 2 साल की थी तो मां का निधन हो गया। करीब 15 साल पहले उसके पिता का भी निधन हो गया। वहीं दूसरी ओर रहमान की शादी भी साल 2011 में भादरा की फरीदा के साथ हो गई थी, लेकिन पत्नी से अनबन के चलते पत्नी पीहर है। रहमान के भी 2 बच्चे हैं। बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान की महविश चूरू के रहमान के साथ घर बसाने के लिए ससुराल पहुंच गई है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, अगस्त महीने में राशन की राह देख रहे लोगों को अपने हक का निवाला लेने के लिए निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि राशन डीलर्स ने 30,000 रुपए हर महीने मानदेय दिलवाने, गेहूं तोलते समय होने वाली छीजत का 2% दिलाने और बकाया सभी कमीशन दिलवाने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 अगस्त से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अगस्त के महीने में लोगों को राशन मिलने में परेशानी खड़ी हो सकती है। डीलर्स ने 1 तारीख से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। वहीं देखिए, राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट, अगर आप राशन में अपने या अपने बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं तो इसके लिए हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इस नए अपडेट के तहत राशन कार्ड धारक अपने बच्चों के नाम जोड़ सकते हैं या फिर घर में नई बहू आई है तो उसका भी नाम राशन कार्ड में जुड़वा सकते हैं। इसको लेकर कल मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो भी दिया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच अब केवल 200 रुपए में हो सकेगी। माँ वाउचर यानी कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को यह लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार यह प्रोजेक्ट 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर शुरू कर चुकी है, लेकिन पहले इसे केवल 3 जिले भरतपुर, बारां और फलोदी में शुरू किया था। अब इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। बड़ी बात यह है, गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच अब केवल 200 रुपए में होगी। हालांकि सच्चाई ये भी है, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में क्या होता है, या तो सोनोग्राफी मशीनें होती ही नहीं है और एक आध में होती है, वह भी खराब पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी और राहत की खबर है, पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होगी। आवेदकों को 30 दिन के अंदर ही पट्टा मिल जाएगा। शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने प्रदेश वासियों को जमीन का पट्टा लेने के लिए बड़ी राहत देते हुए विधानसभा में यह ऐलान किया है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी की भर्ती को भी पारदर्शी बनाने के लिए सकारात्मक
सुझावों को शामिल करने की बात कही है। इसके साथ ही प्रदेश को सिटी ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी सौगात देते हुए इसी साल 500 ई बसें संचालित होने का भी ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी और राहत की खबर तो यह है, पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अब सरल होगी और इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आवेदकों को केवल 30 दिन के अंदर ही पट्टा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक दुखद खबर भी है। उदयपुर में हाईवे पर खड़े होकर बात कर रहे 4 चचेरे भाइयों को तेज रफ्तार बोलेरो ने कुचल दिया। 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 भाइयों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल चारों भाई काम के लिए अहमदाबाद जा रहे थे, बाइक पर जा रहे थे। 2 भाइयों को रास्ते में उनकी सूचना मिली कि अहमदाबाद में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में दोनों भाई होटल के आगे बाइक खड़ी करके रुक गए और 2 और भाइयों का इंतजार करने लगे। जब चारों भाई मिले तो हाईवे किनारे ही खड़े होकर बात करने लगे। इसी दौरान आई एक तेज रफ्तार बोलेरो ने उन चारों को कुचल दिया। इस घटना से एक सबक हमें यह भी लेना चाहिए कि सड़क के किनारे खड़े होकर कभी बात न करे और न ही सड़क के किनारे पर कभी चले, क्योंकि यहाँ पर भी खतरा उतना ही रहता है जितना सड़क पर रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कानून के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट देश भर के 5000 मामलों में राजीनामा करवाने की कोशिश करेगा और बड़ी बात यह है, इसमें राजस्थान से जुड़े 438 केस शामिल है। आपसी सहमति से निस्तारित करने के लिए पिछले 1.5 महीनों से दोनों पार्टियों में सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। अगले सप्ताह 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत में इन मामलों को रखा जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट देश भर के 5000 मामलों में आपस में बैठकर राजीनामा करवाने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हो रही लगातार बारिश का असर अब राज्य के बांधों पर दिखने लगा है। राजस्थान में बांधों का जल स्तर बढ़ने लगा है और गेट खुलने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दूं, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, दौसा यहाँ पर कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान में अगले 4-5 दिन मानसून एक्टिव रहेगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार उत्तरी बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर स्थानों पर आगामी 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा और अधिकांश स्थानों पर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग के भी कई भागों में अगले 2-4 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 29 और 31 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में पश्चिमी राजस्थान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। मन्नू भाकर ने इतिहास रच दिया है। 20 साल बाद कोई भारतीय महिला शूटर ओलंपिक फाइनल में पहुंची है। भारतीय शूटर मन्नू भाकर पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई है। वे आज यानी कि 28 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे इस इवेंट के फाइनल में मेडल के लिए निशाना लगाएगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।